वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ को 5 नेशनल अवार्ड, 4 नगरीय निकाय और सूडा का चयन। रायपुर का नाम नहीं, सीएम साहब बोले ये विष्णु का सुशासन। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 नेशनल अवार्ड मिले हैं। यह नेशनल अवार्ड शहरी गरीब परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आजीविका यानी रोजी रोटी से जुड़े अवसर बढ़ाने की वजह से छत्तीसगढ़ को मिले। अब नई दिल्ली में 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों को यह अवार्ड दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। बारिश में बह गई सड़क, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जाने का रास्ता बंद, पिछले 48 घंटे से आवाजाही ठप। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने से पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं गौरेला पिंडा मारवाही जिले में गौरेला से अमरकंटक जाने वाली सड़क बारिश में बह गई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रास्ता बंद हो गया, जिसके कारण पिछले 48 घंटे से आवाजाही ठप है। किसान और युवाओं ने बताया कैसा होगा फ्यूचर का छत्तीसगढ़। युवा बोले नए सेक्टरों पर फोकस की जरूरत। किसानों ने कहा बागवानी फसलों को मिले बढ़ावा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बीते दिन रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम लोगों ने सरकार को बताया कि भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा हो। लोगों ने अपने आइडिया सीधे सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से शेयर किए। आइडिया देने के लिए प्रदेश भर से युवा, किसान, महिलाएं और अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल को बुलाया गया था। सभी से मिले आइडिया को छत्तीसगढ़ नीति आयोग की टीम छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने में इस्तेमाल करेगी। विद्युत दर की बढ़ोतरी को लेकर स्टील एसोसिएशन ने की सीएम साहब से मुलाकात। कहा दर वृद्धि से उद्योग बंद होने के कगार पर। बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर सीएम विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ फेरो एलाय प्रोड्यूसर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने सीएम साहब को बताया कि विद्युत मंडल के अव्यावहारिक विद्युत दर की वृद्धि से उद्योग बंद होने के कगार पर है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पूर्व में छत्तीसगढ़ विद्युत की दरें अन्य राज्य के मुकाबले कम थी, लेकिन पिछले दिनों की वृद्धि से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश से अधिक दर हो गई है। जबकि छत्तीसगढ़ के उत्पादन का 70 से 75% बिजली अन्य राज्यों में खपत होती है। स्कूल का प्रिंसिपल निकला बलौदाबाजार हिंसा का मास्टरमाइंड। मोहन बंजारे पूरे आंदोलन मंच का संचालक था। रणनीति बनाई, लोगों को भड़काया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मोहन बंजारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन बंजारे ने ही आंदोलन के दिन मंच संचालन किया था, साथ ही भड़काऊ भाषण भी दिया था। मोहन बंजारे को पुराना धमतरी रोड रायपुर से और 3 आरोपियों को रायपुर, मोवा और भिलाई से पकड़ा गया है। बजट 2024-25 की तैयारी पूरी। वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी। सीतारमन ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। इस बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएगी। केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024-25 पेश किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग होने के साथ ही यहां पर बीते दिन पारंपरिक हलवा सेरेमनी हुई। ये इवेंट दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित केंद्रीय वित्त मंत्रालय में हुआ। छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुलने से कारोबारियों को मिलेगी मदद, नई नौकरियों के खुलेंगे रास्ते। छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुलने से प्रदेश के शिल्पियों, उद्यमियों व कारोबारियों को बड़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही नई नौकरियों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रवास के दौरान कुछ ऐसी ही बातों को उल्लेख करते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। CSPDSL में 10वीं पास के लिए निकली भर्ती। 19 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तकनीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट खाली। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेडों में 75 रिक्तियों को भरने के लिए अप्रेंटिस भर्ती 2024 की घोषणा की है। उम्मीदवार 19 जुलाई 2024 तक ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को CSPDSL से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। CSPDSL अपने प्रशिक्षु पदों के लिए प्रतिस्पर्धी स्टाइपेंड प्रदान करता है। तकनीकी स्ट्रीम में स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए 9,000 रुपये प्रति माह, सामान्य स्ट्रीम में स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह और तकनीशियन प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात किया जाए तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, स्नातक डिप्लोमा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
सभा पर चित्रकूट और तीर्थगढ़ वाटरफॉल खूबसूरत नज़ारा देखने पहुंच रहे हैं। सैकड़ों पर्यटक सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालते दिखे। बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। खासकर बस्तर के दो प्रमुख वाटरफॉल पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात और तीर्थगढ़ जलप्रपात पूरी तरह से सभा पर है। इस बीच कई पर्यटक चेतावनी के बाद भी पर्यटक जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। जसपुर को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिलेंगे 1 करोड़ 32 लाख रुपए। सीएम साय ने दी मंजूरी। कुनकुरी में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। आदिवासी बहुल्य जसपुर जिले की स्वास्थ्य सेवा में आमूल चूक परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम कर रहे हैं। जिले को 220 बिस्तर वाले सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की बड़ी सौगात देने के बाद सीएम ने जिला चिकित्सालय सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी पर अब 7 साल की कैद। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, लेना होगा लाइसेंस नहीं तो संपत्ति होगी कुर्क का नया नियम लागू। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नया नियम जारी किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर बैनर लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है। अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त की जाएगी। अवैध परिवहन करने वालों की संपत्ति कुर्क होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि कृषि पशु प्रशिक्षण अधिनियम 2004 में ये दोनों बातें पहले ही शामिल हैं। राजनांदगांव में 4 दिन पेयजल सप्लाई प्रभावित। मोहरा जल संयंत्र के फिल्टर प्लांट में लगेगा पीएलसी स्काडा सिस्टम। सुबह देर से होगी पानी की सप्लाई। राजनांदगांव निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित जल संयंत्र गृह मोहरा के 27 MLD फिल्टर प्लांट में पीएलसी स्काडा सिस्टम लगाया जाना है। इस कारण 27 MLD प्लांट से भरने वाली टंकी से आज से 20 जुलाई 4 दिनों तक शाम की पेयजल सप्लाई नहीं हो पाएगी और सुबह की सप्लाई देरी से होगी। सीजी सेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अगर आप भी ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.government.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 21 जुलाई 2024 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। ज्वेलरी शॉप से 40 लाख की चोरी। मालिक ने आवाज लगाई तो हमला भी किया, फिर बाइक छोड़कर भागे। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बिलासपुर जिले में दामोदर ज्वेलर्स में 40 लाख की चोरी हुई है। 3 से 4 नकाबपोशों ने देर रात दुकान का ताला तोड़कर ज्वेलरी चुरा ली। घटना के समय दुकान के मालिक और उनका पूरा परिवार शादी में शामिल होने बिलासपुर गया हुआ था। पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र के नवाडीह का है। जानकारी के मुताबिक जब दुकान मालिक अपने परिवार के साथ घर लौटा तो चोर चोरी करने में लगे थे। जब दुकानदार ने आवाज लगाई तो उस पर हमला कर दिया। इससे डर कर वह दुकान से थोड़ी दूर चले गए। चोरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और जेवर लेकर भाग गए। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के विभिन्न पदों पर पुनः साक्षात्कार कौशल परीक्षा। इन विभागों में होगी भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई थी। जिला चिकित्सालय में पहले आयोजित साक्षात्कार कौशल परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया था। साक्षात्कार कौशल परीक्षा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग तिथियों में जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से 22 जुलाई से 16 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर www.gaurelapendamarwahi.cg.government पर देख सकते हैं। मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 20 घायल। खैरझिटी से सारंगढ़ जा रहे थे सभी एक ही गांव के रहने वाले। सारंगढ़ जिले में मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सारंगढ़ थाना क्षेत्र में जंगल रोड पर हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम छबीलाल जोहले, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, जो सारंगढ़ का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक पिकअप में खैरझिटी गाँव के मजदूर सवार थे जो सारंगढ़ जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रित खो दिया और पिकअप पलट गई। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ के खोजी डॉग सिम्बा का निर्धान तस्करों और हत्याकांडों की गुत्थी सुलझाने में की मदद। 200 से अधिक गुनहगारों को पहुंचाया जेल। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और सबसे मुस्तैदी खोजी डॉग के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले स्निपर डॉग सिम्बा ने लंबी बीमारी के बाद सोमवार को अपनी अंतिम सांस ली। सिम्बा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बीएसएफ एकेडमी में स्थित राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लेकर छत्तीसगढ़ के अचानक कमांड टाइगर रिजर्व में लंबे समय तक अपनी सेवा दी थी। स्निपर डॉग सिम्बा का जन्म 30 जनवरी 2015 को हुआ था। वह बेल्जियम मेलेनाइस प्रजाति का डॉग था। अपराधियों को पकड़ने में वह इतना महारत हासिल कर चुका था कि वह वाइल्ड लाइफ में होने वाले क्राइम के अलावा बड़े हत्याकांडों की गुत्थी सुलझाने में भी पुलिस इसकी मदद लेती थी। लंबे समय तक अपनी सेवा देने के बाद बीमारी के चलते 30 अप्रैल 2023 को रिटायर हुआ था। मुख्यमंत्री साथ से पर्वतारोही नीसू सिंह की सौजन्य मुलाकात। माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट पर फहरा चुकी है तिरंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले की पर्वतारोही नीसू सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। देश विदेश की कई प्रमुख पर्वत चोटियों फतह कर चुकी नीसू ने 21 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर शाह ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आपकी शानदार उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया। इससे उभरते पर्वतारोही को भी एक प्रेरणा मिलेगी। भूपेश बघेल के दावे पर ओपी चौधरी का चैलेंज। वित्त मंत्री बोले, सभी महिलाओं को मिल रहा है महतारी वंदन का पैसा, मेरे साथ चल के देखें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कहना है कि महतारी वंदन योजना का पैसा प्रदेश की बहुत सी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को योजना का पैसा न मिलने का दावा किया है। इस मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी बयान दिया है। डहरिया ने कहा कि धीरे धीरे सभी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। यह बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ वह अपने ही गांव में चले या फिर मेरे गांव में चले और चलकर महिलाओं से पूछ ले कि पैसा मिल रहा है या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमीन बेचने के नाम पर पिता पुत्र ने की ठगी। सरगुजा में सौदे के बाद लिए 16 लाख रुपए। जमीन की रजिस्ट्री में टालमटोल, एफआईआर दर्ज। अंबिकापुर के बांडा बहरम स्थित 10 डिसमिल बेचने का सौदा करने के बाद पिता पुत्र ने 16,48,000 रुपए ले लिया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री करने को लेकर टालमटोल करते रहे। लंबे समय तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने से परेशान क्रेता ने मणिपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मणिपुर थाना पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के हर वार्ड में जन समस्या निवारण पखवाड़ा। लोगों के समस्याओं का मौके पर होगा समाधान। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इससे स्थानीय समस्याओं का निदान होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जन समस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। देवार डेरा को हटाने लालपुर के लोगों ने किया चक्का जाम। आए दिन मारपीट लूटपाट करने का लगाया आरोप। राजधानी के लालपुर क्षेत्र में अवैध देवार डेरा बस्ती और शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध देवार डेरा बस्ती के लोग आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हैं, जिससे राहगीर व स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर डेरा डालने वाले 40 से 50 परिवारों को बोरिया खुर्द में शिफ्ट किया गया। 8वीं पास झारखंड के युवकों ने की करोड़ों की ठगी। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के 321 मामले दर्ज। 4 आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को जामताड़ा झारखंड से गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन रिकॉर्ड के अनुसार जसपुर जिले के कांसाबेल, पत्थलगांव और सिटी कोतवाली सहित छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में इन आरोपियों पर साइबर ठगी के 321 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हजारों से अधिक साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि इसमें किसी भी आरोपी ने कक्षा 8वीं से पढ़ाई नहीं की है। अवैध रूप से भंडारण करने पर 500 बोरी जैविक खाद जब्त। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में उर्वरक निगरानी टीम द्वारा छापेमारी के दौरान पिंडरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सरखोर में अवैध रूप से भंडारण करने पर 500 बोरी जैविक खाद जब्त किया गया है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार खाद बीज की कालाबाजारी रोकने एवं अवैध भंडारण की जाँच पड़ताल एवं कार्यवाही के लिए टीम गठित किया गया है।